Hello guys, in today's lecture we will talk about the foreign key. तो एक्चुअली फॉरेन की होती क्या है और ये कैसे काम करता है आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ फॉरेन की के बारे में है, इट मेंटेन द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि जहाँ से एक टेबल दूसरी टेबल से जब वो रेफरेंस ले रहा होगा तो उसमें अगर दोनों टेबल में कुछ आप मॉडिफिकेशन करते हैं तो मॉडिफिकेशन कुछ हद तक वो मना ही रहती है, मतलब वो अवॉइडेड रहता है, अलाउ नहीं होता है। ठीक है, तो इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि चेंजेस, तो चेंजेस कोई भी आप मॉडिफाई ना कर सकें। कोई टेबल बना हुआ है या दो अवेलेबल टेबल्स है जिनका आपस में कुछ कम्युनिकेशन है, तो उस चीज़ को ये मेंटेन रखता है। ठीक है, चेंजेस आप ना कर सकें। तो सबसे पहले समझते हैं फॉरेन की एक्चुअली काम कैसे करता है। फॉरेन की एक कंस्ट्रेंट होता है विच लिंक्स बिटवीन द टू टेबल्स। ओके, तो दो टेबल्स के बीच में कम्युनिकेशन या जो एक लिंक इस्टेब्लिश होता है उसको हम फॉरेन की के ज़रिए करते हैं। तो फॉरेन की इज़ अ फील्ड इन वन टेबल दैट रेफर्स टू द प्राइमरी की इन अनदर टेबल। इसका मतलब अगर यहाँ पे हम देख सकते हैं इस टेबल में अगर ये डिपार्टमेंट आईडी, ये आपका टेबल है, एक डिपार्टमेंट टेबल है, और डिपार्टमेंट टेबल में अगर ये डिपार्टमेंट आईडी आपका प्राइमरी की है, तो ये प्राइमरी की को लिए जो रेफरेंस है वो ये डिपार्टमेंट आईडी होगा। ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी किस में होगा, ये डिपार्टमेंट, ये स्टूडेंट टेबल के अंदर। तो स्टूडेंट टेबल का जो ये डिपार्टमेंट आईडी जो होता है ये एक रेफरेंस की तरह काम करेगा, जो कि रेफरेंस कहाँ से लेगा, इस डिप इस डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट आईडी से। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिपार्टमेंट टेबल का डिपार्टमेंट आईडी होगा एक प्राइमरी की तरह काम करेगा। प्राइमरी की का मतलब ये होता है इट इज़ यूनिक एंड नॉट नल, वेयर द डिपार्टमेंट आईडी ऑफ डिपार्टमेंट टेबल विल बी द रेफरेंस की। ठीक है, तो एक बार इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि ये कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं एसक्यूएल पे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे कैसे हम उस रेफरेंस की को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मालूम है, सबसे पहले आपको एक डेटाबेस को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो डेटाबेस हमारा यहाँ पे क्रिएटेड है, हमने डेटाबेस को सेलेक्ट कर लिया। डेटाबेस को सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, हमने एक जनरल टेबल बना ली। तो जनरल टेबल क्योंकि पहले से एम्प्लॉय 4 टेबल अवेलेबल है, इसलिए वहाँ पे देखो रेड कलर है, तो मैंने इसको एक एम्प्लॉय 5 कर दिया और मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। तो मैंने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर लिया। इस टेबल एंटिटी के अंदर, ये टेबल एक एंटिटी है, तो इस एंटिटी के अंदर आपको देखो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, एम्प्लॉय आईडी, नेम और सैलरी। ठीक है, तो एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे आपने एक एज अ प्राइमरी की यूज़ कर लिया है और इसके अंदर आपने वैल्यू इंसर्ट कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वैल्यू इंसर्ट कर दी। आपको मालूम है जो क्रिएट होता है वो आपका डीडीएल कमांड होता है, जबकि इंसर्ट जो होता है आपका डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड होता है। ठीक है, तो हमने ये वैल्यू इंसर्ट कर दी किसके अंदर, एम्प्लॉय 5 टेबल के अंदर। ये आपकी वैल्यू भी इंसर्ट हो गई, देखिए सारे सारे वैल्यू इंसर्ट हो गई। अब हम एक दूसरी टेबल बना रहे हैं जिसमें दूसरी टेबल में भी हम जो यहाँ पे प्राइमरी की तरह काम कर रहा था, एम्प्लॉय आईडी जो प्राइमरी की तरह काम कर रहा था, हम जो दूसरा टेबल बना रहे हैं उसमें ये एम्प्लॉय आईडी जो होगा वो आपके रेफरेंस की तरह काम करेगा। तो रेफरेंस कैसे कन्वर्ट करते हैं तो उसको मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। तो यहाँ पे आपने इसको 3 कर दिया बिकॉज वो सेम पहले से अवेलेबल था। तो आपने यहाँ पे एक डिपार्टमेंट आईडी बनाया, डिपार्टमेंट आईडी आपने इंटीजर जिसको प्राइमरी की बना दिया। तो ये जो प्राइमरी की है ये इस डिपार्टमेंट 3 के लिए प्राइमरी की आपने किसको बना दिया, एट्रीब्यूट डिपार्टमेंट आईडी को। और जो एम्प्लॉय आईडी था जो प्रीवियसली आल्सो अवेलेबल वाज इन द एम्प्लॉय 5, उसको यहाँ पे आपने बनाओगे रेफरेंस की तरह। ठीक है, या फॉरेन की तरह बनाओगे। ठीक है, यहाँ देखिए, तो आपने ये जो एट्रीब्यूट डिफाइन करते हो वो सेम जैसे हम पहले स्कीमा डिफाइन करते थे, स्ट्रक्चर बनाते थे, सेम उसी तरह आपको यहाँ पे भी करना है। यहाँ पे हमने फॉरेन की बनाने का स्टेप परफॉर्म किया। तो फॉरेन की आपने किसको फॉरेन की बना रहे हो, जो एग्जिस्टिंग टेबल है, जो ये आपका टेबल है, इस टेबल में आप एम्प्लॉय आईडी को क्या बना रहे हो, एम्प्लॉय आईडी को फॉरेन की बना रहे हो। तो हमने फॉरेन की बना दिया एम्प्लॉय आईडी को। अब ये जो फॉरेन की है रेफरेंसेस कहाँ से लेगा, ये हमारा जो रेफरेंस ले रहा है ये एम्प्लॉय 5 टेबल के इस प्राइमरी की से ले रहा है। तो एम्प्लॉय 5 टेबल के प्राइमरी की से ही रेफरेंस ले रहा है। तो इस तरह आप देख रहे हो हमने क्या बना दिया, एक टेबल बना दिया जहाँ पे हमने फॉरेन की को डिफाइन कर दिया और रेफरेंस कहाँ से ले रहा है वो भी हमने डिफाइन कर दिया। ठीक है, इसको भी एक्सिक्यूट करते हैं। आफ्टर एक्सिक्यूशन देख सकते हैं यहाँ पे आपकी चीज़ें इंप्लीमेंट हो गई हैं। अब इसके अंदर वैल्यू आप इंसर्ट कर दोगे। अब देखो वैल्यू इंसर्ट करने में मैं ये रिफरेंशियल इंटीग्रिटी को कैसे मेंटेन करता है यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए यहाँ पे प्राइमरी की आपकी क्या है, अगर इसमें ऊपर देखिए आपकी प्राइमरी की क्या है, ये एम्प्लॉय आईडी है यहाँ पे 101, 102, 103, 104 है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जो जो दूसरा डिपार्टमेंट है जो कि रेफरेंस ले रहा है, रेफरेंस मतलब कि डिपार्टमेंट के अंदर
डिपार्टमेंट के अंदर जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं, तो वो जहाँ से रेफरेंस रहा है, मतलब जो डिपार्टमेंट आईडी के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो वही सेम वैल्यूज़ आपके इस एम्प्लॉय 5 के अंदर है, तभी वो डिपार्टमेंट के अंदर इंसर्ट हो सकता है। तो सपोज देखिए यहाँ पे वैल्यू 104 तक है और मैं डिपार्टमेंट के अंदर वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ 105 का, तो देखते हैं ये इंसर्ट होता है कि नहीं होता है। अगर मैं अभी इसको एक्सिक्यूट नहीं किया होगा तो ये हो जाए, ये एरर आपको बता देगा। तो 105 की वैल्यू रेफरेंस टेबल में नहीं है। रेफरेंस टेबल कौन सा है? एम्प्लॉय 5। तो इसको जैसे ही मैं एक्सिक्यूट करता हूँ ये एरर आपको दे, देखिए ये आपको एरर दे रहा है। एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि आपने बताया कि भाई ये जो एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय आईडी रेफरेंस ले रहा है आपके एम्प्लॉय 5 से। वहाँ पे 105 तो है ही नहीं। जब वहाँ पे 105 नहीं है तो आप डिपार्टमेंट के अंदर वैल्यू इंसर्ट कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर अगर मैं यहाँ पे अगर मैं इस ये जो टेबल है इस टेबल में अगर मैं 105 इंसर्ट कर देता, अगर मैं ये 105 इंसर्ट कर देता, ठीक है, मैंने यहाँ पे 105 और यहाँ पे अंकुर 1 कर दिया, यहाँ पे वैल्यू इसकी 20 कर दी, तो अगर मैंने रेफरेंस टेबल के अंदर वैल्यू को इंसर्ट कर दिया है, एम्प्लॉय 5 का जो है इसके अंदर वैल्यू अगर मैंने इंसर्ट कर दी है, ठीक है, तो अब मैं डिपार्टमेंट के अंदर उस वैल्यू को इंसर्ट करता हूँ बिकॉज 105 की वैल्यू वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। ये डिपार्टमेंट नेम में आप कुछ भी लिख सकते हो। अब अगर मैं इसको एक्सिक्यूट करूँगा और यहाँ पे कहीं कुछ रिपीटेशन हो गया है, रिपीटेशन हो गया है थोड़ा सा। और रिपीटेशन का क्या मतलब है कि यहाँ पे हम वैल्यू इंसर्ट करें डिपार्टमेंट 1 में, यहाँ पे वैल्यू देखिए मैं डिपार्टमेंट 1 के अंदर इंसर्ट कर रहा हूँ जबकि यहाँ पे डिपार्टमेंट 3 है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। डिपार्टमेंट 3 के अंदर अब मैं इंसर्ट करूँगा तो ये वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है, वैल्यू सक्सेसफुल इंसर्टेड। अब अगर मैं चाहूँ कि अच्छा भाई यहाँ पे जो हमारा एम्प्लॉय 5 है, एम्प्लॉय 5 में कोई रो को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो क्या वो रो डिलीट हो पाएगी? वैसे रो डिलीट नहीं हो पाएगी क्योंकि एम्प्लॉय 5 जो रेफरेंस टेबल है उसकी रेफरेंसिंग वैल्यू कहाँ पे जा रही है? आपके डिपार्टमेंट के अंदर जा रही है, डिपार्टमेंट 3 के अंदर जा रही है। तो क्योंकि उसकी एक कॉपी पहले से डिपार्टमेंट 3 के अंदर अगर अवेलेबल है, दैट इज़ 101 है, तो 101 यहाँ पे भी है, तो अगर अवेलेबल है तो आप कोई चीज़ एम्प्लॉय 5 से डिलीट भी नहीं कर सकते। तो अगर मैं यहाँ पे एक्सिक्यूट करके आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं डिलीट करता हूँ, डिलीट कहाँ से करेंगे? फ्रॉम एम्प्लॉय 5, एम्प्लॉय 5 से डिलीट कर रहा हूँ। क्या डिलीट कर रहा हूँ? वेयर एम्प्लॉय आईडी, वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 101, ठीक है। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा जस्ट बिकॉज ऑफ द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, ठीक है। देखिए डिलीट नहीं हो रहा है। तो ये बेसिक चीज़ें हमने देखी, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी होती क्या है, कैसे हम फॉरेन की डिफ़ाइन करते हैं। नाउ अब हम ये देखेंगे कि अच्छा ये जब हम फॉरेन की यूज़ करते हैं या दो डिफरेंट अलग अलग टेबल्स हैं तो इनसे बेनिफिट क्या होता है। तो इनसे बेनिफिट क्या होता है, आप चाहते हैं कि देखो आपने जब ये वैल्यू डिस्प्ले करवा रहे हो तो आप देख रहे हो कि अच्छा ये आपके पास जो डिपार्टमेंट 3 है, डिपार्टमेंट 3 के पास डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि वो कौन सा एम्प्लॉय है। दैट इज़ 101 जो आईडी है, 101 आईडी जो सीएससी डिपार्टमेंट में है, उस एम्प्लॉय का नाम क्या है। या आप ये चाहते हैं कि 103 आईडी जो है उस एम्प्लॉय वो जो मैकेनिकल में है उस एम्प्लॉय का नाम क्या है। तो रेफरेंस की के ज़रिए आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे करना होता है, आप जिन जिन टेबल्स को चाहते हैं, आप जो चाहते हैं कि जो पर्टिकुलर टेबल आपके डिस्प्ले में आए, तो आपने उनको सेलेक्ट कर लिया। तो आप चाहते हैं कि अच्छा जो डिस्प्ले जो टेबल आपकी क्रिएट हो रही है उसके अंदर जो आपके डिफरेंट कॉलम्स बनेंगे, उन कॉलम्स में एक कॉलम बननी चाहिए एम्प्लॉय आईडी की, एक कॉलम बननी चाहिए नेम की और एक कॉलम बननी चाहिए डिपार्टमेंट की। मतलब कौन से एम्प्लॉय आईडी के बंदे का क्या नाम है और वो किस डिपार्टमेंट है, आप ये डिस्प्ले में चाहते हैं। तो जो जो आप डिस्प्ले में चाहते हैं सिर्फ वो चीज़ें आप लिख देते हैं। अब इसके साथ एलियास हमने लगा दिया है, एलियास मतलब ई और डी लगा दिया है। एलियास इसलिए लगाते हैं क्योंकि एम्प्लॉय आईडी आपके दोनों में है, वो डिपार्टमेंट में भी है और वो एम्प्लॉय में भी है। तो इस कन्फ्यूज़न को, इस एम्बिग्विटी को रिमूव करने के लिए हमने क्या किया, बता दिया पर्टिकुलर कि अच्छा ये एम्प्लॉय टेबल का, और ये जो एलियास है हमने आगे डिफाइन कर दिया कि एम्प्लॉय 5 जो है, यहाँ पे 5 कर दीजिए क्योंकि हमने 5 डिफाइन किया। तो एम्प्लॉय 5 जो है उसका एलियास ई है। तो आपने सेलेक्ट किया कि ये इन्फॉर्मेशन, ये एट्रीब्यूट आपको डिस्प्ले होनी चाहिए कहाँ से, फ्रॉम एम्प्लॉय 5 जिसका एलियास आपने ई दे दिया और उसको ज्वाइन किसके साथ कर दिया, आपने डिपार्टमेंट 3 के साथ।
उसको डिपार्टमेंट 3 के साथ ज्वाइन कर दिया, और वो कौन सी वैल्यू से ज्वाइन है, जो प्राइमरी की और जो रेफरेंस की उनसे ज्वाइन है। तो आपने बताया कि ऑन डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी जहाँ पे इक्वल होगा, तो जहाँ जहाँ पे वो चीज़ें इक्वल होंगी वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक साथ डिस्प्ले करना स्टार्ट कर देगी। मतलब जहाँ भी डिपार्टमेंट आईडी की वैल्यू 101 होगी, एम्प्लॉय आईडी की वैल्यू 101 होगी, तो उस रो की जो सारी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी मैं ये वेयर हटा दे रहा हूँ, वेयर सिर्फ पर्टिकुलर कर देता है। तो अभी मैंने अब इसको रन करता हूँ, तो अभी आप देखोगे आपने जो डिफाइन किया है, एक नया टेबल बन जाएगा जो कि अभी तक अवेलेबल नहीं था, उसको अपने रेफरेंस की के थ्रू जनरेट किया है। तो एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट नेम वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और आप देख सकते हो यहाँ पे एक पर्टिकुलर आपका अलग से एक टेबल बन गया। तो आपने देखा कि कैसे आपने रेफरेंस की के ज़रिए आपने जो डिपार्टमेंट, जो एम्प्लॉय नेम था, उसको डिपार्टमेंट नेम के साथ कंबाइन कर दिया। अब अगर आप इसी में चाहते हो कि नहीं भाई मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन नहीं देखनी है, मुझे सिर्फ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देखनी है, मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे एम्प्लॉय आईडी की वैल्यू 101 है सिर्फ वही डिस्प्ले हो, तो आपने कहा कि वेयर एम्प्लॉय आईडी की जो वैल्यू है, अब एम्प्लॉय आईडी तो दोनों में है, डिपार्टमेंट और स्टूडेंट में भी है। तो आप चाहते हैं कि जो एम्प्लॉय के टेबल के अंदर एम्प्लॉय आईडी है 101, उसकी वैल्यू डिस्प्ले हो जाए सिर्फ। ठीक है, तो आप जैसे इसको एक्सिक्यूट करोगे आप देखोगे सिर्फ अब वही इन्फॉर्मेशन आपको डिस्प्ले हो गई है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फॉरेन की। तो फॉरेन की में हमने देखा कि फॉरेन की इट मेंटेन्स द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब हो गया कि अगर जहाँ पे प्राइमरी की आपने डिसाइड किया है उसके अंदर कोई वैल्यू इंसर्ट कर रहे हो, तो वो वैल्यू आप फॉरेन की में भी इंसर्ट कर सकते, मतलब आपको जो फॉरेन की जहाँ पे आपने डिफाइन किया उसके अंदर भी इंसर्ट करते हो। लेकिन आपने जहाँ प्राइमरी की पहले से डिसाइड करके रखी है, जो मेन टेबल है या जिसे रेफरेंस टेबल कहते हैं, उसमें से अगर कोई इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर रहे हो तो वो पहले आपका डिलीट हो जाना चाहिए रेफरेंसिंग टेबल के अंदर से। ठीक है, या अगर आप रेफरेंसिंग टेबल के अंदर कोई चीज़ इंसर्ट कर रहे हैं तो उसकी जो प्राइमरी की है, मतलब या वो जहाँ से रेफरेंस ले रहा है, ये आपका डिपार्टमेंट 3 का एम्प्लॉय आईडी जो रेफरेंस ले रहा है जो प्राइमरी की से, इसके अंदर उसके अंदर उस वहाँ पे भी वो वैल्यू पहले से होनी चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। थैंक यू गाइज, थैंक यू ऑल। अब नेक्स्ट में हम कुछ और भी चीज़ें पढ़ेंगे।